दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क से रिलेटेड, यानी अगर आपको ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं और लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, और इसके साथ ही आप अपने जो ट्रेडमार्क आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं या अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें क्लास को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेडमार्क आपको सर्च करने की जो वेबसाइट होती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की है, वो वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे ipindiaservice.gov.in, ये वाली वेबसाइट होती है। अगर इसको आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, गूगल के अंदर सर्च करेंगे जैसे ट्रेडमार्क सर्च, और इसमें जो फर्स्ट जो रिजल्ट आता है आप यहाँ पे देखेंगे कि आईपी इंडिया पब्लिक सर्च, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी वो ब्रांड जो नेम आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको चेक करना है, क्योंकि चेक करने का इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि जब कभी भी आप ट्रेडमार्क के लिए अगर अप्लाई करते हैं और वो नेम यानी सेम क्लास के अंदर किसी और ने अगर उसको रजिस्टर्ड किया होता है तो जो आप इसमें पैसा यानी जो फीस इसकी लगती है 4,500 रुपये, वो नॉन रिफंडेबल होती है। और उस केस में अगर किसी और ने अपना जो है ब्रांड का नेम इसमें रजिस्टर्ड कर रखा होता है तो आपको अपनी ब्रांड का नेम चेंज करना होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट है इसमें आपको वो IP जो indiaservices.gov.in, तो इस पर आपको जाना है। जाने के साथ ही यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड यानी जो मैंने अपनी ब्रांड का नाम, जैसे मैं अपनी ब्रांड का नाम बताता हूँ, जो मैंने मेरी ब्रांड है JAMM, तो मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जैसे JAMM, ये मेरी ब्रांड का नाम है। क्योंकि मेरे को खुद को अभी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, मैंने अभी तक ट्रेडमार्क लिया नहीं है, तो वहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले सेकंड नंबर पे होता है क्लास। अब क्लास से मतलब होता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप जो अपना ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो कौन सी क्लास है, यानी किस क्लास में आप लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि क्लास का आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए ऊपर यहाँ पे एक लिंक दिया होता है क्लास डिटेल्स, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया जो वेब पेज ओपन होता है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की मैं बात करूं तो टोटल 1 से लेके 45 इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे रूल जो होता है ट्रेडमार्क के लिए 1 से लेके 45, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो 1 से लेके 45 इसमें क्लास होती है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप जो ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं। कैटेगरी से मतलब होता है कि जैसे अगर मैं अपने स्टोर की बात करूं, जैसे मेरा SS डिजिटल इंडिया ये मेरा स्टोर है, और इसी के अंदर आप देखेंगे मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे तो ये सारे के सारे होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट है। और ये एक तरह के जो अपने होम एंड किचन्स के अंदर ये प्रोडक्ट यूज़ में किए जाते हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट होते हैं। मुझे इनके लिए अपना ट्रेडमार्क जो है वो लेना है। तो इसके लिए मैं वापस यहाँ पे आता हूँ साइट पे, और यहाँ पे जो क्लास के अंदर सर्च जो होता है इसमें आपको एक वर्ड लिखना होता है। वर्ड से मतलब होता है कि ये जितने भी आइटम होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको एक वर्ड में यूटेंसिल्स बोला जाता है। तो यूटेंसिल्स जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मैंने यहाँ पे सर्च आइटम के अंदर आपको करना है यूटेंसिल्स। तो जैसे मैं यूटेंसिल्स यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यूटेंसिल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जो आप देखेंगे कि कौन से ये यूटेंसिल्स है। तो आप इसमें देखेंगे 21, यानी 21 का मतलब जो अलग अलग यहाँ पे क्लास आ जाती है। तो बेकिंग यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, और इसके कॉस्मेटिक और राइटिंग, तो अलग अलग यानी किचन यूटेंसिल्स। तो जितने भी आप देखेंगे तो मेरी जो क्लास आ जाती है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स जो होता है इसके अंदर है। तो यहाँ आपको ये फाइंड आउट हो जाता है कि आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसकी जो क्लास है वो 21 है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सर्च करके, ये तो मैंने एक यूटेंसिल्स का एग्जांपल लिया है कि जो 21 के अंदर आपके हाउस होल्ड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे होम, इसमें हाउस होल्ड यूटेंसिल्स कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब आप बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, अगर कोई भी आपकी गारमेंट्स की होती है, आप जैसे कपड़ों का या क्लोथिंग का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे गारमेंट्स सर्च करता हूँ। तो गारमेंट्स को मैं सर्च करता हूं तो गारमेंट्स में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे 25 नंबर की क्लास आती है जिसके अंदर की अंडर गारमेंट्स आते हैं, स्लीपिंग होती हैं, लेदर के होते हैं, स्पोर्ट्स गारमेंट होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आप क्लासेस वगैरह जो होती है ये इस तरह से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर मान के चलिए आपका कॉस्मेटिक का अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, तो कॉस्मेटिक के लिए अगर आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक के लिए भी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी क्या होता है कि जो कैटेगरी होती है यानी जो क्लास होती है आप देखेंगे कॉस्मेटिक की जो है 3 नंबर की जो है यहाँ पे क्लास हो जाती है। अब इसके अलावा मान के चलिए अगर आपका फुटवेयर का होता है तो फुटवेयर के अंदर भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे
तो फुटवेयर्स, तो फुटवेयर के अंदर आप देखेंगे तो फुटवेयर की थोड़ी स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूं। तो फुटवेयर के अंदर आप देखेंगे कि जो कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे फुटवेयर के अंदर क्लास जो आ जाती है यहाँ पे 25 क्लास हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क के लिए जो क्लास जो होती है उसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने क्लासेस का आपको बता दिया कि जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसको क्लास को आप किस तरह से सर्च करेंगे। और वापस मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडमार्क पे। अब यहाँ पे क्लास जो होता है, अब यहाँ पे हाउस होल्ड का जो मैंने देखा था कि हाउस होल्ड के मेरे यूटेंसिल्स होते हैं तो उसकी क्लास 21 थी। तो यहाँ पे मैंने 21 सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ही अब यहाँ पे मैं इसका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ एंटर कर देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ सर्च। तो अब जैसे सर्च के अंदर क्या होता है कि जो मैंने ब्रांड नेम लिया है और लेने के साथ ही अगर ये ब्रांड नेम किसी और का रजिस्टर्ड है तो अब यहाँ पे जैसे वापस मैं कैप्चा कोड दोबारा डालता हूँ और मैं करता हूँ सर्च। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी ने ये ब्रांड का नेम ऑलरेडी अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं है तो ये इसके सिमिलर कोई दूसरा ब्रांड है जिसके अंदर ये कंटेंट यूज हो रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यहाँ पे कंटेंट जो होता है, यानी मैंने जो यहाँ पे नेम दिया है JAMMO, यानी कि मेरी जो मैंने ब्रांड का जो नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी के सिमिलर जो होता है वो नेम नहीं है, लेकिन वो नेम के आवाज़ में देखेंगे यहाँ पे है JAMMO, JAMMO। तो यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी इसको रजिस्टर्ड कर रखा है, यानी कि मैं अपनी ब्रांड को ले सकता हूँ क्योंकि इसमें देखेंगे क्लास जो है 21 ही है और इसके अंदर केवल एक प्रोडक्ट है वो, लेकिन मेरा नेम अलग है, क्लास सेम है लेकिन यहाँ पे नेम अलग है। तो मैं अपने इस ब्रांड को जो है अभी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि ये जो अभी इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो होता है यानी पेंडिंग है। अगर यहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो जाता, रजिस्टर्ड के केस में क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रेडमार्क अगर आपको जब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस केस में R हो जाता है और जब आप अप्लाई कर देते हैं ट्रेडमार्क के लिए तो वो जो ब्रांड है उसके आगे आप TM जो होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आप अपने कोई भी अगर ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो लेने के लिए आप कैसे उसको सर्च करेंगे, ये वाला पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब इसी में ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और किस लिए ये कंपलसरी है वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने बात करते हैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे मैं अपने प्रोडक्ट का जो है सेल आउट करता हूँ और सेल आउट करने के केस में मैं आपको अपनी लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ और लिस्टिंग के अंदर भी मैं वो लिस्टिंग आपको दिखाता हूँ जो कि मेरी एक्सीलेंट है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो जो लिस्टिंग है काफ़ी आप अगर लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन सेल करते हैं तो उस केस में आपको ट्रेडमार्क लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर अगर मैं अपनी जो लिस्टिंग टाइप होती है सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लिस्टिंग इनको फ़िल्टर लगा देता हूँ और जितनी जो एक्सीलेंट होती है लिस्टिंग क्वालिटी के अंदर मैं जाके एक्सीलेंट को मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ और ये मैंने अप्लाई किया। तो अब आपको मैं वो कैटेगरी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जितनी भी मेरी है सारी की सारी लिस्टिंग है। अब इसमें मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको फ्लिपकार्ट पे अभी भी लाइव है तो ये वाला प्रोडक्ट है, मैं अभी इसको सेल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे और मैंने अपनी ब्रांड आपको बताया था कि जेम जो ये ब्रांड है मैं इस ब्रांड से इसको सेल कर रहा हूँ। सेल करने के केस में रेटिंग भी आप देखेंगे कि इसकी 5 स्टार की रेटिंग है। जब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी हो जाती है और प्रोडक्ट की जो है विजिबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है तो आपके उस केस में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स जो होते हैं या कोई दूसरा जो भी प्लेटफॉर्म आपका होता है तो उसमें आपके ऑर्डर्स काफ़ी आपको आना इसमें रिसीव हो जाते हैं। तो इस तरह की जो लिस्टिंग होती है यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड मेरा जेम है। जब इस तरह की जो ये अभी, लेकिन अगर आपने ट्रेडमार्क इसका नहीं लिया हुआ है तो इस केस में क्या होता है कि जब कभी भी आप लिस्टिंग करते हैं तो उस केस में दूसरा सेलर भी इसमें ऐड हो सकता है और ऐड होने पर आप उस सेलर को वो आपकी लिस्टिंग को मतलब एक तरह के वो यूज़ कर सकता है और इसके सिमिलर वो प्रोडक्ट आपके इसमें सेल आउट कर सकता है। क्योंकि अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको सेल कर रहा हूँ 690 का, अगर कोई दूसरा सेलर इसको मैपिंग करता है तो मैपिंग करने पे मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई नया प्रोडक्ट भी मैं लिस्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्टिंग को आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने कंटेनर की बात कर लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड जब ऑप्शन आता है मैं अपनी ब्रांड को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरह की वार्निंग आ जाती है। तो वार्निंग क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन टिक आ गया, तो यानी कि अगर आप भी कोई भी अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ये लिखा हुआ है कि यूर ब्रांड इज
ये अप्रूव्ड ऑन ओपन ब्रांड, यानी कि ये कहता है कि आपका जो ब्रांड होता है, ये जो नाम आपने सेलेक्ट किया है, ये ओपन ब्रांड है। ओपन ब्रांड का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा सेलर भी इसके अंदर आके अपनी मैपिंग कर सकता है। और इसका जो क्या मतलब है, इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि मीन्स जो होता है अदर सेलर विल बी अलाउड टू लॉन्च टू योर लिस्टिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अदर जो सेलर्स होता है इसको लीच कर सकता है ऑन योर लिस्टिंग्स को। तो जो आपकी लिस्टिंग होती है इसको यानी वो लीच कर लेगा। लिस्टिंग का मतलब होता है वो मैपिंग भी कर लेता है। तो इस केस में अगर आपको ये जो चीज़ होती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दूसरा सेलर इसको लीच ना कर पाए, मैपिंग ना कर पाए, तो इसमें जो होता है कि लेचिंग जो होता है या मैपिंग, आप एक तरीके कह लो कि कोई मैपिंग को अगर आपको बचाना चाहते हैं तो आपको जब ट्रेडमार्क आपको अप्लाई करते हैं तो या तो आपका उसका एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो आपको इसमें फ्लिपकार्ट की जो टीम होती है उसको आपको शेयर करना होता है। जब आपको ट्रेडमार्क अगर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट आपको जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उनको सबमिट करना होता है। और उसके बाद में ये जो आपका ब्रांड होता है ये ओपन ब्रांड ना रह के एक रजिस्टर्ड ब्रांड हो जाता है। और फिर इस ब्रांड के नाम से कोई दूसरा सेलर आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया। सेम प्रोसेस आपका अमेजोन पे भी होता है। अमेजोन पे भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने आप को दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट हेल्थ और इसके अंदर वॉइस ऑफ द कस्टमर, जैसे कि वॉइस ऑफ कस्टमर इसके अंदर दिखा देता हूँ जो लिस्टिंग है, जो एक्सीलेंट मेरी लिस्टिंग्स हैं। अब स्टेटस के अंदर मैं जैसे यहाँ पे चेक करता हूँ जो एक्सीलेंट होती है उन्हीं की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये जो काफ़ी ऐसी लिस्टिंग है मेरी, इसके अंदर मैं आपको कोई भी दिए एक प्रोडक्ट ये वाला दिखा देता हूँ बकेट का। अगर मैं इसी को दिखा देता हूँ तो इसकी रेटिंग भी आप देखेंगे 5 स्टार की इसकी रेटिंग है। और इसमें मैंने अभी ब्रांड है मेरा जैम, मैंने ब्रांड लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, ये वाली मेरी जो लिस्टिंग है कोई दूसरा सेलर भी इसके अंदर मैपिंग कर सकता है और मैपिंग करने के बाद में वो इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। यानी मेरी लिस्टिंग के अंदर वो अपना जो लिस्टिंग को मैपिंग करके वो भी इस प्रोडक्ट को, यानी कि आप देखते हैं कि प्रोडक्ट आप जो सेल करते हैं, लिस्टिंग आप करते हैं, फोटो कैप्चर वगैरह सब कुछ आपका होता है, प्रोडक्ट आपका होता है, लेकिन कोई दूसरा सेलर भी आपको इसमें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब नुकसान से बचने के लिए आपको जो है ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रेडमार्क को लेने का क्या प्रोसेस होता है ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर ये बताया था कि जो ट्रेडमार्क अगर लेने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि कोई भी अगर ट्रेडमार्क आपको सर्च करना होता है तो सर्च करने के लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट की जो साइट होती है ipindiaservices.gov.in, इस पर जाना है और यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम लेना है, क्लास आपको टाइप करनी होती है और क्लास टाइप करने के साथ ही आपको उसमें जैसे कि गूगल के अंदर भी सर्च करते हैं आप ट्रेडमार्क सर्च, तो ट्रेडमार्क सर्च करने पर फर्स्ट नंबर की जो साइट आती है इसी पे आपको जाना है और यहाँ पे जाके आप अपना ट्रेडमार्क पहले सर्च करें। सर्च करने के साथ जो क्लास आपने सेलेक्ट की है, क्लास को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया कि किस तरह के जो आप प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं पहले अपने वो कंप्लीट आप प्लानिंग बना लें कि आपके जो होम अप्लाइंसेस के अगर प्रोडक्ट होते हैं तो यूटेंसिल्स जो कैटेगरी होती है, यानी यूटेंसिल्स आपको टाइप करना है और उसके अंदर क्लास जो आ जाती है वो आपको लेना है। कॉस्मेटिक के लिए अलग क्लास होती है, फुटवेयर के लिए अलग होती है और गारमेंट्स की जो होती हैं उसके लिए भी अलग अलग क्लास होती है। तो हर एक क्लास के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क लेने की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल क्लासेस का आप एक ट्रेडमार्क ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सेम ब्रांड से आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी और ने उससे जो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूँ, जैसे कि मेरा जो ये ब्रांड है जैम और इसके अंदर मैंने क्लास 21 यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में अगर मेरा जो फुटवेयर का भी मेरा अपना जो है ट्रेडमार्क अगर मुझे चाहिए होता है और अगर फुटवेयर के अंदर किसी ने जैम ब्रांड से अगर कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो मैं उस फुटवेयर के अंदर जैम ब्रांड के नेम से जो है अपना ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे मेरा ट्रेडमार्क का नाम चेंज करना होगा। तो ये दोस्तों कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड गाइडलाइन थी कि अगर कोई भी अगर आप अपना ऑनलाइन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके लिए कि ट्रेडमार्क कंपलसरी होता है, बिना ट्रेडमार्क के आप उसके अंदर लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर अमेजोन पे आप लिस्टिंग करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जो कि जेनरिक प्रोडक्ट हैं। जैसे आप देखेंगे ये वाला जो है ये भी मैंने अपनी ब्रांड के नाम से सेल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे जेनरिक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो उसमें ये भी मैंने अपनी ब्रांड के नाम से हैं, लेकिन कुछ जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को जो है आप अपने नाम से सेल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये मेरा प्रोडक्ट है तो जेनरिक प्रोडक्ट होता है। तो जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दूसरा सेलर अगर मैपिंग कर लेता है तो मैपिंग के केस में क्या होता है कि आप उसको
रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जब तक आपका ब्रांड नहीं होता है तो वो जेनरिक प्रोडक्ट्स आप उसमें सेल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ब्रांड नेम अगर आपको मिल जाता है तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है ट्रेडमार्क का, तो उस केस में फिर आप अपनी ब्रांड जो होता है आपकी ब्रांड से दूसरा सेलर आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी सी बेसिक गाइडलाइन थी कि ट्रेडमार्क अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ट्रेडमार्क को पहले अच्छे से सर्च करें। सर्च करने के साथ और जो क्लास होती है उस क्लास को भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।